वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे 10th सोशल साइंस यानी कि 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी का इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु जो होता है वन लाइनर, उसी टाइप में देखेंगे जो 2025 का आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत क्या है इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि पहला चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस जो हुआ था कब हुआ था। वियना कांग्रेस जो हुआ था यह हुआ था 1815 ईस्वी में, यानी कि वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। और मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के बाद क्या हुआ? नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग का शुरुआत हो गई। यानी कि वियना सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। फ्रांस में चार्ल्स 10th ने एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। विक्टर इमैनुअल जो थे काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल काउंट काउर को क्या किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। जबकि गैरिबाल्डी जो थे पेशे से नाविक था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका था है। और 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काउर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? काउंट काउर का जो मृत्यु हुआ वो हुआ 1862 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में क्या था? मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। हिगले एक दार्शनिक थे। हिगेल जो थे एक दार्शनिक थे। जाल्वेरिन एक व्यापारी की संस्था, पूछेगा एग्जाम में जाल्वेरिन क्या था? तो एक व्यापारियों की एक संस्था थी। बिस्मार्क जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे, उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? तो वो क्या है? बिस्मार्क ने। और सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1870 ईस्वी में। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो हुआ था कितना? 10 मई 1871 ईस्वी को। और हंगरी की राजधानी जो है क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किससे हुई थी? तुर्की में हुई थी। एड्रियानोपल की संधि जो हुआ था, नोपुल की संधि, वह तुर्की में हुआ था। जबकि मैसूर का जो शासक था वह टीपू सुल्तान था, मैसूर का शासक। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में कौन महाद्वीप के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। फ्रांस में वियना और कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? बुर्बो वंश की क्या की गई थी? पुनः स्थापना की गई थी। फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध क्या था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। और जर्मनी राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।